प्रणाम। मेरा नाम रितु गुप्ता है और मैं एक कथक डांसर हूँ और मैं आज आप सबके समक्ष 3 कथक डांस प्रस्तुत करने वाली हूँ। बेसिकली सबसे पहले जैसे कि हम जानते हैं कि हम भारतीय हैं, वी आर इंडियंस। सो हमारा कोई भी काम हम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने भगवान को बुलाते हैं, मतलब अपने गणेश जी की प्रार्थना करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले गणपति के लिए एक नृत्य प्रस्तुत करूँगी। फिर उसके बाद एक काहे छेड़ छेड़ नृत्य कथक का, जैसे बेसिकली उसमें कथक की ताल टुकड़े तोड़े वगैरह है वो। फिर उसके बाद मैं सबसे अंत में एक और प्रिय नृत्य प्रस्तुत करूँगी जिसमें मैं थोड़ा बहुत कथक के भाव दिखाऊँगी, भाव पक्ष दिखाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे पहले नृत्य के साथ। पहला नृत्य मैं गणेश वंदना प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्तुताय कहाँ चला मैं, हे गणराय तेरे बिना मैं, आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा, साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे करते तू पूरे आज जीवन हला है जलता हर एक पल गला। हो हे गणराय भबकता दिया हूँ, है बुझने लगा हौसला। कदम रुक न जाए, कहीं झुक न जाए, ये सर जो कभी ना झुका। तो ये थी मेरी पहली प्रस्तुति जिसमें मैंने कथक नृत्य प्रस्तुत किया।
इसके बाद जो जैसे कि मैं आपको थोड़ा बहुत कथक के बारे में बताना चाहूँगी। कथक नृत्य में बेसिकली तीन घराने होते हैं। पहला घराना होता है जयपुर घराना, दूसरा लखनऊ घराना और तीसरा बनारस घराना। जो लखनऊ घराना होता है उसमें मैक्सिमम भाव पक्ष होता है, जैसे कि ये शोक दिखाना, खुशी दिखाना, श्रृंगार रस दिखाना। इसमें मतलब अलग अलग प्रकार के रस दिखाए जाते हैं। दूसरा घराना जयपुर घराना होता है, जिसमें तत्कार की मान्यता एवं चत्कर की मान्यता ज़्यादा होती है। तत्कार की मान्यता मतलब ऐसे कि जैसे देखिए, तत्कार होता है ताल और लय के साथ पैर चलाने की क्रिया को हम तत्कार बोलते हैं। जैसे धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन ता ता धिन धिन धा। ये जो मैंने किया तो ये मैंने 3 ताल में तत्कार किया, मतलब मैंने ताल और लय के साथ पैर चलाया। और चक्कर बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। 1 पैर का चक्कर, 5 पैर का चक्कर, 3 पैर का चक्कर। 1 पैर का चक्कर होता है ऐसे 3 4। 2 पैर के चक्कर होते हैं 1 2 2 1 2 1 2। 5 पैर के चक्कर में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऐसे ही कथक में बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे अलग अलग वेरिएशंस पाए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सबके सामने अपना दूसरा नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें जो गाना है काहे छेड़-छेड़ देवदास मूवी का। इसमें बेसिकली बहुत सारे भाव दिखाए गए हैं, कृष्ण की लीलाएं दिखाई गई हैं। तो मैं आप सबके सामने ये प्रस्तुत करने जा रही हूँ। शाम रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई सर से मोरी चुनरी गई सरक 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 छेड़ छेड़ मोरी
दिन शाम मानत नाही सासे कहूँ मैं अपने जिया के सुनत नाही माई काहू छेड़ छेड़ मोर तो ये मेरा दूसरा परफॉर्मेंस था। इसमें मैंने बेसिकली बहुत ही अलग अलग प्रकार के भाव दिखाए। क्रोध का भाव दिखाया, श्रृंगार रस दिखाया, थोड़ा सा मस्ती की, थोड़ा नटखटपन दिखाया कृष्ण जी का जो होता है। तो ये मैं इसके बाद मैं तीसरी परफॉर्मेंस करने जाऊँगी। वो एकदम सॉफ्ट रहेगी, एकदम श्रृंगार रस में, ओरे पिया सॉन्ग जो है उसकी। तो कथक नृत्य जो के बारे में मैं थोड़ा और बताना चाहूँगी आप लोग को। जो कथक नृत्य होता है वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में ये कथक नृत्य की शुरुआत हुई थी। मतलब उत्तर प्रदेश में एकमात्र यही शास्त्रीय नृत्य था। उसके उपरांत जब हमारे देश में मुग़लों का राज हुआ तब वो मंदिर टूटने लगे। मुग़ल जो थे वो मंदिर तोड़ते थे अपना बदला लेने के लिए। फिर उसके बाद वो जो लोग जो कथककार नृत्य करते थे मंदिरों में, उनका आसरा छूटता गया वहाँ से। इसलिए वह फिर मुग़ल कालीन दरबारों और राजाओं के दरबारों में जाके नृत्य करने लगे। तो जो नृत्य मुग़लों के दरबारों में होने लगा उसको लखनऊ घराने का नाम दिया गया, और जो नृत्य हिंदू राजाओं के दरबारों में होने लगा उसको जयपुर घराने का नाम दिया गया। और बनारस घराना जो होता है उसमें कथक की ऐसे होते हैं जो ताल कथक के जो बोल हम लोग पैरों में चार पैरों से पढ़ते हैं, वे बनारस घराने में 6 पैरों से पढ़े जाते हैं। जैसे तिगदा दिग दिग, तिगदा दिग दिग 4 पैर से, गदी गन। जैसे कि ये गदी गन बोल है तो मैं इसमें 4 पैरों से इसको पढ़ रही हूँ, गदी गन। परंतु यही बोल बनारस घराने में 6 पैरों में पढ़े जाते हैं। तो जो बनारस घराना है वो बहुत ज़्यादा विपरीत होता है बाकी 2 घरानों से। इसके उपरांत जो कथक का एक संस्कृत शब्दकोश में अलग शब्दार्थ पाया गया है कथक का, जिसका मतलब होता है कुशीलव। इसके उपरांत फिर जो कथक नृत्य दिखाता है या फिर जो कथा सुनाता है उसको कथक कहा जाता है। और ये इसके 3 मुख्य चीज़ें होती है, कथा, अभिनय और उपदेश। मतलब जो कथक नृत्य कथक जो कथककार होता है वो वो अभिनय द्वारा लोक उपदेश के लिए कथा सुनाता है। उसके उपरांत कथक में कथक के बहुत सारे अलग अलग महान पाए गए हैं, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, पंडित लक्षण महाराज, महाराज शंभू प्रसाद। ऐसे ही बहुत सारे कथक के अलग अलग महानतम पाए गए हैं। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबके सामने अपना तीसरा नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ ओरे पिया सॉन्ग पे।
जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, भाव प्रदर्शन जिसमें ज़्यादा होगा। तो ये मेरा आज का आखिरी परफॉर्मेंस था, इसमें भी मैंने अलग अलग भाव गाए, पर इसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस थे। इसमें भी गुस्सा था, जैसे जो ताना बाना लिरिक्स आती है, ताना बाना ऐसे करके थोड़ा गुस्से का एक्सप्रेशन दिखाया। फिर ओरे पिया में सॉफ्टनेस दिखाई, श्रृंगार रस दिखाया, जैसे कि ये श्रृंगार रस हुआ। ऐसे ही करके मैंने बहुत सारे अलग अलग एक्सप्रेशंस दिखाए इसमें। तो चलिए फिर, ये मेरा आज का आखिरी परफॉर्मेंस था और बताइएगा आप लोग को कैसा लगा ये। थैंक यू, नमस्ते।